पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटें जो हैं वो हासिल कर ली और टीएमसी जो 15 साल से यहां पर शासन कर रही थी उस सरकार को उन्होंने पराजित कर दिया। लेकिन जब ये टीएमसी पराजित हुई और कांग्रेस का समर्थन जिसे प्राप्त था, उसने लगातार ये आरोप लगाए कि ईवीएम मशीन में लगातार गड़बड़ी की जाती रही है और चुनाव को हारने के कारण जो ममता बनर्जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी अपनी हार को आसानी से स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी वर्तमान में 4000 ईवीएम मशीन 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के पास जो एक कार्यालय था, उस कार्यालय में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई। आखिर ये ईवीएम का नष्ट हो जाना और इतनी लापरवाही का होना, ये एक निशान पैदा कर देता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि क्या सही में चुनाव में धांधली हुई होगी। क्या ईवीएम मशीन का इस तरह से नष्ट हो जाना एक ऐसी घटना है जिसे कि अंजाम दिया गया है या फिर ये एक दुर्घटना है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोलकाता के इस जल संकट, जो जल में आग लगी, उसका रीज़न क्या था। अगर हम इसकी बात करें तो इस समय 10 जून को ये घटना घटित हुई और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट के पास जो दक्षिण 24 परगना डिवीज़न था, इस डिवीज़न में जिला परिषद का कार्यालय था और इसी जिला परिषद कार्यालय की तीसरी और चौथी मंजिल में आग लग गई। जब ये आग लगी तो आग लगने का मोटिव यह है कि तीसरी और चौथी मंजिल में आग लगी, आग 5वीं मंजिल पे जाएगी, 6ठी मंजिल पे जाएगी, 7वीं मंजिल पे जाएगी। लेकिन ईवीएम मशीन रखी हुई थी 9th नंबर की बिल्डिंग पे और 9th नंबर की मंजिल पे रखी हुई थी, यानी कि जो 5वीं और 6ठी मंजिल है उसमें ज़्यादा आग की लपटें नहीं उठी और 9वीं मंजिल पे आग की लपटें ज़्यादा दिखी, जिसकी वजह से 4000 ईवीएम मशीन जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसमें उन सभी जो वहाँ के जो जनता थी, उनके वोट जो है उन्होंने दिए थे, वो सब ईवीएम मशीन में थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आ चुके थे, लेकिन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ईवीएम मशीन पर जो है जनता के वोट डले हुए थे। और इस तरह अधिकारियों ने इस पर एक तरह से ये टिप्पणी दी है कि ये तोड़ फोड़ के कारण शायद ऐसा हुआ होगा। और स्थानीय जिला वन अधिकारी यानी कि डीएफओ का भी कार्यालय इसमें है, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यालय इसमें है और 9वीं मंजिल पर ईवीएम मशीन रखी हुई है। यानी कि इस मशीन का इस तरीके से ऊपर चले जाना और इस तरीके से आग का लगना, ये एक प्रकार का संयोग या साजिश जो भी है वो हो सकता है। और इस तरीके से राज्य विधानसभा चुनाव में कोलकाता यानी कि उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के ये यहाँ पर ईवीएम रखी हुई थी। इसके लिए जांच की मांग की गई और फॉरेंसिक जांच जो है वो की जाएगी, जिसके नमूने एकत्र किए गए हैं। आग दुर्घटना थी या किसी जानबूझ की गई कार्रवाई का परिणाम था, इस पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसमें और खींचतान चालू हो गई है। टीएमसी के पहले ही विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ यहां पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए भारतीय चुनाव आयोग को घेरे में लेने की बात कही गई है और इस तरह उनका यह कहना है कि दूसरी तीसरी मंजिल से शुरू हुई आग चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को अपेक्षाकृत कम प्रभावित करते हुए ऊपरी 9th नंबर की मंजिल पर कैसे पहुंच गई और इसकी जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही इसके सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इस समय कलकत्ता जो है वहां पर मुख्य रूप से जो है इस तरह की गड़बड़ियां जो हुई हैं, इससे चुनाव आयोग को भी तत्काल एक्टिव होना चाहिए और जो ये कमियां रह गई हैं, इन कमियों को दूर रहते हुए जनता के सामने भी एक निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।